मैं लोगों को हंसाता था, मगर हंसी मुझसे कोसों दूर थी। मैं मुंबई में धारावी बाटू का लेबर कैंप में रहता था। फिर 10 साल की उम्र में मैं किंग सर्कल में शिफ्ट हुआ। किंग सर्कल के स्लम्स में मैं रहता था। गरीबी में ज़िंदगी गुजारी हमने, मगर हंसी और खुशी में। हम लोग स्लम्स में रहते, झोपड़पट्टी में रहते थे। बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाता था, घुटने तक पानी आ जाता था, और हम लोग सब बच्चे थे छोटे, खटिया पे बैठ जाते थे घर का सामान वगैरह लेकर के, और मेरे माँ बाप जो हैं वो बाल्टी से पानी बाहर निकालते थे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं एक सफर शुरू करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। और इस सफर में हम मिलेंगे कुछ ऐसी हस्तियों से, कुछ ऐसे किरदारों से जिन्होंने अपने जीवन में अपने चैलेंजेस को कभी हावी नहीं होने दिया, चैलेंजेस का डट कर सामना किया और दिखा दिया कि अगर आप हिम्मत से, अटूट परिश्रम से काम करते हैं तो आप मुश्किलों के पहाड़ का सीना चीर कर भी बीच से रास्ता निकाल सकते हैं। आप हार के माथे पर अपनी जीत की मोहर लगा सकते हैं। इस पूरी सीरीज में मैं आपको अलग अलग हस्तियों, अलग अलग किरदारों से रूबरू कराऊंगा। और आज जिस किरदार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मुंबई के स्लम्स, झोपड़पट्टियों से निकलकर बॉलीवुड के कॉमेडी वर्ल्ड का किंग बना जॉनी लीवर साहब की बात कर रहा हूं मैं। आज बात करेंगे हम कैसे जॉनी लीवर साहब ने एक गरीबी के जीवन से लड़ते हुए इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। जॉनी लीवर साहब का जन्म आंध्र प्रदेश के एक ईसाई फैमिली में हुआ। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। आर्थिक तंगी थी, मुश्किलें थी, पैसे की कमजोरी थी, इसलिए ये अपनी शिक्षा क्लास 7th के आगे, यानी कि कक्षा 7 के आगे नहीं बढ़ा। आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने गलियों में, रास्तों में, सड़कों पर कॉपी, किताबें, कलम, ये सारी चीजें बेची। और इनके कॉपी किताब बेचने का अंदाज बहुत अनोखा होता है। ये बॉलीवुड स्टार्स की मिमिक्री किया करते थे। इस अनोखे अंदाज को देखकर लोग आकर्षित होते थे और आकर के इनसे चीजें खरीदते थे। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आई, कैसा भी दौर रहा, जॉनी लीवर साहब ने हंसना और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरों को हंसाना नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक फैक्ट्री में एक मजदूर के तौर पे काम किया। धारावी की झोपड़पट्टियों में रहे भी। धारावी एशिया के सबसे बड़े स्लम्स में से। वहां के स्लम्स में रहे, संघर्ष किया। बारिश के दिनों में इनके घर में जो पानी है खूब सारा कलेक्ट होकर के घुटनों तक आता है। आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलों का सामना इन्होंने किया, लेकिन हार नहीं मानी। हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री में एक मजदूर के तौर पर काम करते हुए एक बार इन्होंने एक छोटे से फंक्शन में वहीं पर अपने सीनियर ऑफिसर्स की एक स्टैंड अप मिमिक्री पेश की। लोगों ने काफी पसंद किया और इनके को वर्कर्स जो थे, साथ में काम करने वाले लोगों ने इनको नाम दे दिया जॉनी लीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर से ही इनका नाम क्या हो गया, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर साहब ने मुश्किलों को झेलते हुए, परिश्रम करते हुए, छोटे छोटे रोल, छोटी छोटी भूमिकाएं निभाते हुए धीरे 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 बॉलीवुड में अपना नाम बनाना शुरू किया। और फिर आया वो 80 से 90 के दशक का दौर, जब बॉलीवुड पर कॉमेडी दुनिया में जॉनी लीवर साहब का नशा सिर चढ़ गया। तो हम क्या सीखते हैं जॉनी लीवर साहब की जिंदगी से? मुश्किलें कितनी भी आए, हमें हार नहीं माननी, क्योंकि मुश्किलें आपको मजबूत, आपको और दिलेर और हिम्मती बनाएंगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिनकर साहब की कुछ पंक्तियां सौंपूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो पंक्तियां आपको भी कुछ हिम्मत दें। सुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से, इस स्टोरी से, इस रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर हुए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी, एक और प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा बाय बाय, टेक केयर गाइस।